से आ रहा था, कुछ वहाँ भी काम था। तो बैकग्राउंड में आई विल टेल व्हाट मिस्टर मनोज जी है सेड। फिर मैं RPSL पे आ जाता हूँ अपना जो दिया है अपने। ये जो कोस्टल देख रहे हैं, तो टेकिंग क्लू फ्रॉम योर मैसेज ना, द मैक्सिमम नंबर ऑफ से ओनरशिप एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ सी फेयर जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गोवा है, केरल है, जो हमारा कोस्टल स्टेट है। और गुजरात का सबसे बड़ा स्टेट है, जहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, उनको सब पता है कि क्या है नहीं। अगर आप ये पुराने जहाज बंद करोगे तो सबसे मैक्सिमम पहले गुजरात इफेक्ट होगा। आई एम टेलिंग यू दैट पॉइंट, यू नो, दैट मैक्सिमम, बिकॉज शिप्स हमारे जो हैं पुराने, वो कहाँ चल रहे हैं, सब कोस्ट में ही चल रहा है ना। तो यू हैव द मैक्सिमम कोस्टल एरिया इन गुजरात and maximum ships are plying there, and Gujaratis are the owner of those vessels. Okay, maybe other part of India का भी आदमी रहता है, काम करता है, बट ओनरशिप वहाँ नहीं है। तो आपका जो कोस्टल है, अब ये कोस्टल स्टेट जो है, सो दे आर द जीवेल ऑफ इंडिया। तो हमारा है ना, मान लो जीवेल ऑफ इंडिया है, गुजरात है, सबसे धनी स्टेट है, महाराष्ट्र है, सबसे धनी स्टेट है, तमिलनाडु है, सबसे धनी स्टेट है, केरल है, सबसे धनी स्टेट है। आप किसी को पहले आप मार रहे हो, पहला बात आपके रूल से। तो आप लोग, मैं आपकी बात का तो दूसरी बात है कि हमारे पास इतने कैपेसिटी नहीं है शिपयार्ड में कि आप एक बार में जहाज बनाओगे, नहीं है कैपेसिटी। आप बिना रिप्लेसमेंट का आप चाहते हो कि मैं करूँ स्क्रैप, और स्क्रैप करने का आप अगर एक डाटा देखो तो कोस्टल जहाज में कितने कैजुअलिटी हो रहे हैं, बहुत नेग्लिजिबल है। तो आप इसको क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? आपको कोई होना चाहिए ना। और ये जो शिप है, इन लोगों का बिकॉज ऑफ DG साहब का जो है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव है, आज भी 2 महीना पहले कलकत्ता में एक कंपनी का है, मान लो आप बोलोगे वो 40 साल पुराना है और कोई 2 आदमी मर गया। पहले तो ये बताओ कि 40 साल ऑपरेट कैसे किया? आपने ही ये सर्कुलर निकाला है, उसी सर्कुलर में दिए हैं कि ये सब प्रोसीजरल लैब्स है। आपने 20 प्रोसीजरल लैब्स लिखा है, और उसमें आपने एक बोला कि वहाँ मास्टर 74 ईयर ओल्ड, देख रहे हैं ना। तो आप पहले प्रोसीजर 40 साल से आप लाइसेंस दे रहे हो, आप चेक कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो बैठ के? तो वो अपना काम छुपाने के लिए वो दूसरे के ऊपर भेजते हैं। और RPSL की जहाँ तक बात है, मेरा इस इंडस्ट्री में इंडिया में करीब आज 26 साल से है। उसके पहले मैं इटली में एक इटालियन कंपनी का हेड होता था, इटली में भी रोम में काम करता था वहाँ। और बाद में मैं अपना कंपनी चालू किया विद द हेल्प ऑफ इटालियंस, एंड लेटर ऑन हमने एक्वायर किया कंपनी। तो जो RPSL है, 2005 में ये चालू हुआ। जो हमारा प्लेसमेंट है ना इंडियन सी फेयर का, क्या था कि MLC के कुछ क्लॉजेस थे जिसमें आपको रेगुलेट करना जरूरी था। तो 2005 में ये चालू हुआ। एग्जैक्टली मार्च 2005 में, 18 मार्च 2005 में ये रूल आया इंडिया में, और वो एक्सटेंसिव उसका डिस्कशन हुआ। 2004-05 में ऑलमोस्ट 1 ईयर डिस्कशन हुआ, उसके बाद रूल आया। उस रूल में उस समय की स्थिति ऐसी थी कि हिंदी में बोल रहे हैं ना कि अंग्रेजी ना, मेरे को लगा कि नहीं हिंदी में आप हिंदी बोलते हैं। अमित शाह जी बोलते हैं, हिंदी बोलिए। ओके, सो क्या अमित शाह जी बोल रहे हैं ना, किसी को पता हिंदी बोलना भूल जाएंगे। चलिए अलग बात है। तो ये क्या है कि इट केम इन 2005, देयर वाज एक्सटेंसिव डिस्कशन अमंग द इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स। ओके, उस समय बहुत कम कंपनियाँ थी, 20-25 कंपनी थी इंडिया में, या 30 कंपनी थी उस समय। और उस वक्त में इट वाज नॉट ए मैंडेटरी स्टैट्यूटरी टू टेक द लाइसेंस। यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर 1 ईयर इट वाज नॉट एन स्टैट्यूटरी, इट वाज ए रिकमेंडेड था। तो हम लोगों ने वॉलंटरी बेसिस पे लिया। वी हैव टेकन द लाइसेंस ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। सो वॉलंटरी बेसिस पे जब ने इंडस्ट्री ने लिया, इट मीन्स दैट इंडस्ट्री वांट्स टू सपोर्ट एंड वांट्स टू अपग्रेड द सिस्टम। दैट इज व्हाई वी आर वॉलंटरी। जैसे ISO 9000 का वॉलंटरी है, सबका लोग लेते हैं उसको। तो हम लोगों ने उस समय में जो ये लाइसेंस लिया, वॉलंटरी लिया। अच्छा, उस रूल्स में कुछ ऐसे थे जो लाइक दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल, हमारे स्टेक होल्डर्स वर नॉट कंफर्टेबल।
तो उस समय दोबारा बातचीत हुई एंड देन रूल्स वेर चेंज. So I am just telling you this because when it started, it was a very good atmosphere. And if you have some complaint or you have some issues, the DG was listening and then you can change it. But now अभी क्या हो रहा है 2-4 साल से, without consultation of stakeholders, the rules are coming. Without consultation. Suddenly 6 o'clock in the evening, the rule will come that it is applicable with immediate effect. It always comes that it is applicable with immediate effect. So I asked the administrator that suppose that people are going to join the ship in XYZ place, and most of the company they sign the paper 1 day, 2 day, 3 days before. और अगर उस डेट को भी साइन करना है तो 12 बजे 1 बजे कर दिया, बिकॉज ही हैज टू गो 4 आवर्स 6 आवर्स बिफोर टू द एयरपोर्ट जाना है. तो हम तो ऐसा नहीं करेंगे ना कि 10 बजे का फ्लाइट है तो 6 बजे साइन करेंगे तो वो फिर जाएगा, घर जाएगा या होटल में जाएगा, ही विल टेक द लगेज एंड गो. नाउ व्हेन द क्वेश्चन कम्स इज ए वेरी लीगल क्वेश्चन. आई आस्क्ड देम दैट व्हेन ही वाज साइनिंग 12 o'clock in the noon or 1 o'clock in the afternoon, that time he was complying with all the laws of the land, right? Now 6 o'clock in the evening, you are coming out with something and telling that it is applicable with immediate effect. And he is taking the flight at 8 o'clock in the evening or 10 o'clock. So while he is taking the flight, he is not complying with 1 or 2 law. Because you have changed the law, without giving notice. Now God forbid something happens on the ship or while he is going. बहुत होता है ना, उसका डॉक्यूमेंट खो गया, ओके, कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट हो गया, तो आप बोलोगे कि द कंपनी सेंड द पर्सन विदाउट फॉलोइंग द रूल्स एंड यू विल बी राइट बिकॉज यू हैव मेड द लॉ. So why don't any law which comes in the picture, it has a date, definite date, that it will be applicable after 10 days, after 1 month, after 20 days, it will be applicable from so and so date, है ना? So why you don't give the time to follow the law? But they agree that yes, I have done this is a mistake, but then it is not being implemented. Okay. So एक लॉ का है. दूसरा है जैसे फाइन्स एंड पेनल्टी का है. देखिए फाइन एंड पेनल्टी है द एनी एक्सिक्यूटिव बॉडी जो है, ओके, दे डू नॉट हैव पावर टू पुट फाइन और पेनल्टी ऑन ए पर्सन unless it goes to the due process of the parliament, they get approval, etc. So the DG shipping, he does not have a power to put a penalty, but still he is going ahead and putting the penalty. अब वो पेनल्टी किस चीज़ में लगाता है? अब वो पेनल्टी लगाता है कि मान लीजिए कि अगर मेरा नाम पांडे है, PNDEY है, कहीं पे Y के अलावे A रहता है, गुजरात में जाओ तो पांड्या बोलता है, कहीं दूसरे जगह जाओ तो E बोलता है, Y साइलेंट है, तो बोलेगा कि आपने Y नहीं लिखा या Y के बाद आपने A लिख दिया, सो ये स्पेलिंग मिस्टेक है. ओके. जो बेस्ट ऑफ बेस्ट जो वर्ल्ड का डाटा एंट्री ऑपरेटर है, बेस्ट ऑपरेटर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एवरेज, उसमें 2 to 5% एरर है. आप कहीं गूगल में जाकर के गूगल सर्च कर लो, आप देखो कि माइक्रोसॉफ्ट का डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा या टैली में डाटा है, तो इट इज़ ए वर्ल्ड का है कि 2 to 5% इज एरर होता है. अब क्यों होता है उसके बारे में हम नहीं जानना चाहते, क्योंकि वर्ल्ड का स्टेटिस्टिक्स है कि आप अगर 1000 चीज़ लिखोगे तो 2 चीज़ गलती होगी. एंड वी आर ह्यूमन बीइंग. अगर मैं कुछ काम करता हूँ तो जैसे मेरे को काम करने का अधिकार है, तो उससे एज ए पर्सन हमसे गलतियाँ होती है तो वो भी बताने का अधिकार है ना कि भाई हम 100% परफेक्ट नहीं है. आई एम नॉट 100% परफेक्ट. अगर दुनिया में कोई परफेक्ट है तो आप उसको बुला लो. माई गारंटी इज ओनली 98% या 99% या 99.9%. और हम लोग के स्टाफ जितने हैं, सो सपोज कि इट इज ए बॉम्बे, देन लोकल पीपल आर वर्किंग इन द लाइक ऑल लोकलाइट इन द ऑफिसेज. अगर चेन्नई में है तो वहाँ का तमिलनाडु के आदमी काम करते हैं, दिल्ली में है तो दिल्ली वाले अगल बगल में करते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम, मान लो हमारे यहाँ महाराष्ट्र से आते हैं तो 99% 98% महाराष्ट्रियन स्टाफ है ऑफिस में. अब ये बताओ कि कौन सा स्कूल कॉलेज है जिसमें डाटा एंट्री के लिए सिखाया जाता है? सी दे पे देयर ओन मनी. एक तो गरीब आदमी सब रहते हैं, वो अपना पैसा दे करके 2000 10,000 20,000 रुपया दे करके देन दे लर्न द थिंग्स. अब हमारे ऑफिस में आते हैं, मैं अगर उनको बोलूँ कि
तुम्हारी गलती से मेरा लाइसेंस चला जाएगा, इसलिए मैं तेरे को सैक कर दूंगा। इज इट फेयर? नो, टेल मी ना, इट्स नॉट फेयर ना। एंड सेकेंडली दैट व्हेन आई माई सेल्फ इज नॉट ए परफेक्ट पर्सन, बट जस्ट बिकॉज आई एम द बॉस एंड जस्ट बिकॉज मेरा बॉस डीजी शिपिंग है, वो मेरे को पेनल्टी देता है तो मैं उसको बोलूँ? सी दिस इज वेरी अनफेयर। सो वी टोल्ड देम दैट लुक, you give the warning, you know, that there was a mistake. Short notice. हाँ, और वार्निंग के बाद आप शो कॉज नोटिस दो। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट वाज, यू नो, रॉन्ग एंट्री हुआ। अब रॉन्ग एंट्री है, अगर किसी आदमी का नाम है, मान लो कि अभी हमारे फडणवीस जी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, और उनमें देवेंद्र में एक की जगह आर आ गया है ना, या ए साइलेंट हो गया, और फडणवीस में अंत में एस छूट गया, कभी-कभी पीएच एफ आ जाता है। तो मान लो कि अगर आप वो पीएच लिख दिए और एफ लिख दिए तो बोलेगा इट डज नॉट मैच विद द नेम, ना। सो अब बोले कि ये इंटेंशनल हो गया। अरे बाबा, क्या इंटेंशनल हो गया? तो इसके लेकर के वो बोलेंगे 3000 रुपया फाइन हो गया इसका, या 1000 रुपया फाइन हो गया। एंड देन सिंस यू आर डूइंग, आई फाउंड 3 मिस्टेक, इंटेंशनल, यू मे हैव सम मालाफाइड इंटेंशन, and that is why we consider there is no question of so called notice and all. तो हम लोगों ने बोला कि मैडम ने बताया था कि 3 tier सिस्टम हो, लेकिन we told them that first we do not agree with any fine and penalty. You give us so called notice or you call them, plus you are not giving the training also. अगर मान लीजिए कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि इनकम टैक्स का सरल फॉर्म है वो चेंज करता है, तो गवर्नमेंट ने भी ऑनलाइन दिया है, या दे आर कैरिंग द सेमिनार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज अरेंजिंग मेनी सेमिनार टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ऑल, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ आता है ट्रेनिंग के लिए। लेकिन हमारे जो डीजी शिपिंग है, दे विल नॉट कॉल द सेमिनार, और अगर हम बहुत हल्ला किए तो कोई एक सेमिनार करेगा, उसमें 10 टॉपिक लगा रहेगा, है ना। अरे दिस रिक्वायर्स एवरी मंथ 2-3 सेमिनार, बिकॉज हमारे ऑफिस में स्टाफ हैं, तो कोई आदमी 2 साल 60 साल के बाद जाते हैं, सो दे विल नॉट हैव, सो यू लेफ्ट इट टू द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री को आप टाइम नहीं देते हो इम्प्लीमेंटेशन का। ओके, और फाइन और पेनल्टी का है, सो वी ऑलवेज we tell them that this is not accepted, like who made that 1000 rupees या 3000 या 5000 फाइन होगा, who made and what ground you made। आज अगर हमारे सर है, ही सेड कि सपोज दैट हमारा ट्रैफिक लाइट में अगर वायलेशन है और गडकरी जी ने 1000 रुपये की जगह 5000 किया है, तो दैट हैज बीन पास बाय द पार्लियामेंट, वहाँ डिस्कशन हुआ है ना, तब आपने पास किया है, सही या गलत आपने पास किया पार्लियामेंट में। आपने यहाँ क्या पास किया, किससे डिस्कशन किया? यू एब्रप्टली है कि बिकॉज यू हैव पावर, ओके, कलम है, आप बोलोगे नहीं मानोगे, मैं गलत नियम निकालूँ या सही, योर लाइसेंस विल बी। तो हमारा वो फाइन और पेनल्टी का जो ये चल रहा है, दैट हैज़ टू बी सॉर्टेड आउट। उसके अलावा और क्या है मैडम? ब्लॉकिंग है अभी, और ब्लॉकिंग और क्या हो रहा है कि अब हम आदमी भेजते हैं, और ये इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन आता है, दे सडनली ब्लॉक। जैसे आप अगर ये 3 पेनल्टी आया तो उसने ब्लॉक कर देगा, आपका ब्लॉक कर देगा या सस्पेंड कर देगा, यू कैन नॉट मेक एनी एंट्री। ओके, अब अगर किसी को मतलब इस बारे में मेरे पास 2-3 एग्जाम्पल है जो कि यू नो इट्स वेरी बैड। वो क्या करते हैं, वन ऑफ द एग्जाम्पल आई है, प्रोबेबली यू मे नॉट बी अवेयर, वन वेरी प्रेस्टिजियस कंपनी, और उसके जहाज पे 1 पर्सन वेंट मिसिंग, वो जंप ओवरबोर्ड हो गया। बाद में 2 दिन के बाद सर्च एंड रेस्क्यू में उसका बॉडी मिला, आपको पता होगा ना। उसके बाद वो आदमी यहाँ आया तो उसका सारा कंपनसेशन वगैरह सब दे दिया गया विद द डीजी। उसका जो 60-70 लाख रुपीज ये सब कंपनसेशन दे के द केस इज एवरीथिंग सेटल। लेकिन डीजी ने उसको ब्लॉक करके रखा है आज इस समय, मतलब मैं 2 बजे बात कर रहा हूँ अभी, कि यू कैन नॉट साइन हिम ऑफ फ्रॉम द शिप, ही इज स्टिल ऑन द शिप इन द डीजी वेबसाइट। आप समझ रहे हैं ना, as per the DG का, see when his body has been found, he has been compensation has been given, compensation has been given, everything has been settled. The company is telling them that by give me the access to sign him off from the ship,
but that DG is not allowing him to sign him off. अब what reason is that we don't know. See, अगर आपका CBC सीमेंट बुक है, अगर इस केस में आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि सीमेंट बुक कैंसिल हुआ है कि नहीं, जनरली उसको रख के और काट देता है, साइड है ना, उसको या कैंसिल लिख दे। जैसे पासपोर्ट है कि somebody dies abroad, तो पासपोर्ट है कि उसको इधर से कट कर दिया जाता है। तो आई एम श्योर तो इसके केस में भी हुआ होगा, वहाँ से पासपोर्ट आया होगा। तो यहाँ सिचुएशन ऐसा है कि इफ सच केसेस वे आर नॉट डिस्कस्ड और नॉट थॉट ऑफ इन 2005, ये प्रोविजन ऑफ लॉ में नहीं था, एंड दिस थिंग हैपेंड टुडे, देन लेट्स मेक द प्रोविजन टुडे ना। जी, इससे कंपनी को भी कोई इशू नहीं है और वो नहीं है कि वो साइन ऑन किया हुआ है। लेकिन अगर आप डाटा देखोगे तो इससे बैड ना दैट द पर्सन इज देयर फॉर लास्ट 3 years इज ऑन द शिप और 4 years इज ऑन द शिप, मे बी सोल इज ऑन द शिप एंड इज। तो इसमें और कुछ बोलेंगे? बात तो बहुत हो गई। फाइनल क्वेश्चन एक पूछना चाहता हूं, डिफेमिंग का है। एक्सक्यूज मी, डिफेमिंग का क्या होता है कि अब मान लीजिए 97 कंपनी है। सी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी ओनर का, वो कौन थे क्या थे, दे हैव नॉट टॉल्ड मी, बट सडनली आई गॉट a list that 97 companies have been blocked, okay, they are blacklisted। और 97 का नाम पूरे वर्ल्ड में चला गया। सोशल मीडिया है ना, आप इधर पोस्ट करते हो, आधे घंटे में मेरे लेन में चला जाता है। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस? एक तो उस कंपनी का डिफेम हो गया कि दे विल नॉट गेट द गुड ओनर इन द नियर 2 year 5 year। व्हेन आई गो एंड आई टॉक विद से इटालियन ओनर से, अगर मैं बात करता हूँ या जापानीज ओनर से, तो बोलता है कि इन योर कंट्री देयर आर टू मेनी बैड थिंग्स, पीपल आर नॉट ऑनेस्ट, दे आर चीटिंग, दैट इज व्हाई योर एडमिनिस्ट्रेटर हैज ब्लॉक्ड 97 कंपनी। आप समझ रहे हैं ना? अब आप उसको बताना होगा कि भाई मैं संत हूँ, बाकी संत है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। नहीं, लुक, दिस इज द लिस्ट, ओके, यू आर नॉट इन द लिस्ट टुडे, बट इवन यू द लिस्ट टुमारो। See, that gives a wrong signal. This thing does not happen in Philippines or does not happen in Indonesia और बर्मा, जो आपके इमीडिएट कंपटीटर हैं। तो इनके कारण हमारे जॉब जो है चले जाते हैं। और मार्केटिंग अगर मैं इंटरनेशनली करने जाता हूँ तो ये स्टैटिस्टिक्स जो आता है दैट क्रिएट्स ए रोड ब्लॉक फॉर अस इन मार्केटिंग द इंडियन सी फेयर आउटसाइड। और आपका इंडियन सी फेयर जो है इंडियन कंपनी में जितना है उससे 5 गुना ज़्यादा फॉरेन कंपनी में है। और फॉरेन में आप अपना इमेज ऐसा बना दिए हो कि मैं सी आई एम ए स्मॉल पर्सन, आई कैन नॉट गो एंड टेल दे, होता नहीं, तुम्हारा डीजी शिपिंग सबसे हाईएस्ट बॉडी है, दे हैव गिवन द लिस्ट ऑफ 97 पीपल इन वन सर्कुलर, ओके। सो उनका बात जो है, उनका एक कलम जो है दैट इज मोर पावरफुल देन माई 10 hours ऑफ ट्राइंग टू कन्विंस द पर्सन। तो बोलता है नहीं। तो ये हमारा जो है ना, जो आप देख रहे हो कि आत्मनिर्भर भारत एंड प्रमोट द जॉब, उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री जी ने पहले बोले थे कि हम पेनाल्टी से वी आर गोइंग टूवर्ड्स द न्याय संहिता। आपको याद होगा, आप लोग बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं तो आप लोग को ज़्यादा हमसे याद रहती होगी बात। आई हैव पिक्ड अप की दैट वी हैव टू गो इनटू द न्याय संहिता, दैट इज व्हाई द आईपीसी जो पेनल कोड था, द वर्ड पेनल का मतलब पेनाल्टी है, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर, दैट इंडियन को पेनाल्टी डालते जाओ। तो इन्होंने बोला कि मैं उसको चेंज करके भारतीय न्याय संहिता दे रहा हूँ, न्याय दे रहा हूँ। अरे बाबा, तुम न्याय छोड़ के अभी पेनाल्टी में जा रहा है डीजी। सो अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो इनके एम्प्लॉयर है, जो इनके सबसे बड़े बॉस है, उन्हीं का जो फिलॉसफी है, जो वेल नोन फिलॉसफी है, ऑलरेडी टोल्ड इन द टीवी एंड अदर प्लेस दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स न्याय, बट वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स न्याय, यू आर गोइंग टुवर्ड्स पेनल्टी। आप कहीं देखे हो कोई स्कूल है, कॉलेज है, अगर बच्चे को पेनल्टी करना चाहिए, उसको बोले तुम खड़ा हो जाओ, इसमें चले जाओ, तो स्कूल का नाम बदनाम होता है ना। आप पहले उसको आप यू गिव देम टाइम टू एक्सप्लेन द थिंग्स, बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। और है तो आप बताइए कि हाँ मैंने एक्सप्लेन किया, मैं ये किया, सो दीज आर द प्रॉब्लम। और काम यहाँ नहीं होता है। अगर आप किसी को जानते हो, जस्ट बिकॉज आई नो 5 people, तो आई विल गेट द वर्क डन, बट इफ यू डोंट नो द पर्सन, द सिस्टम इज नॉट देयर इन द प्लेस टू लिसन टू योर ग्रीवांसेस, नो सिस्टम। अगर हमारा कंपनी को ग्रीवांस है, अगर सी फेयर का ग्रीवांस है, वो सही है या गलत है, वो बिना देखे हुए तो जो छोटी कंपनियां हैं, स्मॉल और मीडियम साइज कंपनी है, उसका कोई सपोर्ट नहीं है। देयर इज नो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर ही नहीं है यहाँ पे काम करने का, ग्रो करने का। दे डोंट गिव एनी इंसेंटिव, दे डोंट हेल्प अस एट ऑल। आप अपना यू आर लेफ्ट टू योरसेल्फ।
अगर आप एक नई कंपनी खोलो तो 1 लाख रुपया में कंपनी खोल लोगे, बिकॉज कंपनी खोलने के लिए 1 लाख रुपये की ज़रूरत है जो हमारा कंपनी एक्ट के अंदर है। लेकिन इनके लिए एक आदमी को भेजने के लिए 5 लाख रुपये का बैंक गारंटी देना। आप समझ जाओ कि हाउ इज द सिस्टम कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लाइसेंस देती है करने के लिए इसमें, लेकिन आप 5 लाख की गारंटी दो। So these are issues. Any question from your side? बहुत कुछ एक्सप्लेन करके कुछ और लगता नहीं है कि सवाल है।